बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के नए टॉपिक, क्या मार्केट यहाँ पे रुकेगी या ऊपर की तरफ चली जाएगी के साथ मोहम्मद अब्बास जट। आज का डेली रिव्यू मैं इस वक्त अब दे रहा हूँ और उम्मीद है कि आपको इंशाल्लाह डेली रिव्यू अब इसी टाइम पे मिला करेगा, ताकि आप लोग शाम को अपनी तैयारी कर सकें कि अगले दिन आपने क्या खरीदना है, क्या बेचना है, इसके बारे में हम लोग बात कर सकें। वीडियो को पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ये कोर्स इस वक्त जो आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये हम लोग 23 नवंबर से कंडक्ट करने जा रहे हैं। 22 तारीख आखिरी है, 22 नवंबर इसके रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख है। अगर आप सीखना चाहते हैं, सीख कर मार्केट में काम करना चाहते हैं, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं 22 तारीख तक। मार्केट जो बंद हुई वो 40,540 के ऊपर बंद हुई और अभी तक ये 40,540 का लेवल सस्टेन कर रही है मार्केट। और जिसमें चेंज आया वो 26.03 का आया। जब मार्केट स्टार्ट हुई तकरीबन 40,500 के पास स्टार्ट हुई, उसके बाद थोड़ा सा डिप लेने के बाद मार्केट ने एक अच्छा खासा मूव अप लिया। मूव अप लेने की वजह तो इसमें हल्के हल्के वॉल्यूम जो से जनरेट हो रहे थे इस दौरान में, लेकिन 12 बजे के करीब इसमें ठीक ठाक वॉल्यूम आया जो मार्केट को यकदम ऊपर ले गया। ये लग रहा है यहाँ पे शायद किसी इंस्टीट्यूशन की बाइंग थी, जिसकी वजह से मार्केट जो सी वो अब चली गई। लेकिन उसके बाद जो वॉल्यूम डिक्रीज होने शुरू हुए तो उसके साथ मार्केट भी नीचे आनी शुरू हो गई। और एक वक्त आया कि मार्केट जो सी है वो माइनस में जाने के बाद दोबारा उसने अप्रिशिएट किया खुद को और थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर आके बंद हो गई। बाजार अगर डे में देखेंगे तो मार्केट एक चौपी सा सेशन बनाती हुई आपको नज़र आएगी। जैसे हमने कल कहा था, मार्केट ने बिल्कुल ही वैसा बिहेव किया कि टीआरजी देखें, आप फिर आपको वॉल्यूम्स में नज़र आ रहा है और नेट सोल जोन सा आपको लीडर्स में नज़र आ रहा है। ये दो बड़ी कंपनियां जोन सी हैं आपकी टेक्नोलॉजी की, आपको लीडर्स में नज़र आ रही हैं। और आपको याद होगा कि पिछले कितने दिनों से मैं मुसलसल आपको कह रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी में अपनी एंट्री लें, ताकि इसमें बेहतर साइड पे हम जाकर बेहतर कमा सकें। और बिल्कुल ऐसे बिहेव किया टीआरजी ने भी और नेटसोल ने। नेटसोल आज फिर अपर लॉक पे बंद हुआ। उसके बाद एएसएल, आयशा स्टील थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद लेवल पे आके बंद हुआ। एफएबीएल ने भी अच्छा काम किया। यूनिटी जोन सा है वो भी मुसलसल ऊपर जा रहा है। इसकी एक वीडियो बना के देने का मैंने आपको वादा किया हुआ, लेकिन कुछ टाइम की किल्लत की वजह से मैं भी नहीं बना सका। लेकिन यूनिटी फूड पे मैं इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द एक वीडियो बना के देने वाला हूँ, ताकि आपको पता चले कि यूनिटी फूड कहाँ तक जा सकता है। अब एक नज़र डालते हैं मार्केट की समरी पे। मार्केट की समरी किस तरह रही और मार्केट में किस किस ने क्या किरदार अदा किया। KSE 100 में अगर देखें तो मार्केट को उठा के रखने में काम किरदार सर अंजाम दिया कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक जो से हैं वो हैवी वेटेज होते हैं। हैवी वेटेज होने की वजह से अगर इनमें थोड़ा सा भी काम हो तो आपका इंडेक्स जोन सा वो ऊपर जाना शुरू हो जाता है। जो आपको आप इंडेक्स ऊपर नजर आया उसमें ज़्यादा हाथ कमर्शियल बैंक का था कि कमर्शियल बैंक ने अपना बेहतरीन किरदार अदा किया। उसमें HBL और UBL दोनों पॉजिटिव रहे। MCB जोन सा वो नेगेटिव जोन में था, लेकिन कमर्शियल बैंक कंट्रीब्यूटर है मार्केट को अप रखने में। उसके साथ दूसरा किरदार सीमेंट ने अदा किया कि सीमेंट भी मार्केट को अप रखने में अपना किरदार पूरी तरह से अदा कर पाया। 42 कंपनी अप में रहीं, 51 डाउन में रहीं, 7 अनचेंज रहीं। और इसके बाद हम देखें तो HBL ने टोटल पॉइंट कंट्रीब्यूटर में बड़ा किरदार अदा किया। उसके बाद TRG दूसरे नंबर पे, लकी तीसरे पे, UBL चौथे पे, IPL पांचवें पे। तो इन पांचों ने मार्केट के लेवल को अप रखने में अपना किरदार अदा किया। मार्केट जो गिराने में काम, BHL सबसे सरफहरिस्त था। उसके बाद DAWH, फिर PPL, फिर OGDC। इन्होंने जी, मार्केट ना तो अपनी किसी सपोर्ट को इस वक्त तोड़ रही है और ना ही किसी रेजिस्टेंस को तोड़ रही है, बल्कि अपनी एक चौपी सा सेशन बनाकर उसी के अंदर घूमी जा रही है। अगर हम पिछली स्पोर्ट की बात करें तो पिछली स्पोर्ट्स भी सारी की सारी वही हैं और पिछली रेजिस्टेंस वही हैं जो हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं। लेकिन एक दफ़ा फिर आपको रिमाइंड करवा देते हैं, 40,400 पे आपकी पहली स्पोर्ट है। उसके बाद 40,200 के ऊपर और उसके बाद 40,000 पर। ये तीन आपकी मेजर स्पोर्ट्स हैं जो इस वक्त सामने आएंगी। और सेकंड अपर साइड पे देखा जाए तो 40,600 की छोटी सी रेजिस्टेंस है। अगर इस रेजिस्टेंस को तोड़ जाती है फिर 40,800 और उसके बाद मेजर रेजिस्टेंस 41,000 पे इसको जाके मिलेगी।
और फिर 41,200 पे, जहाँ से अक्सर मार्केट जो से आपकी वापस आ जाती है। अब ये चूंकि एक चौपीसा सेशन बना रही है, मार्केट ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, लेकिन ये जो कैंडल्स हैं ये अब क्या बयान कर रही हैं, ये बयान कर रही हैं कि इस वक्त मार्केट में वॉल्यूम नहीं है। मार्केट के वॉल्यूम जोन से हैं वो जून और मई वाले लेवल पे इस वक्त चले गए हुए हैं। तो आपके कुछ सेक्शन हैं जो मार्केट में इस वक्त वर्क कर रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया था। अब भी अगर आज का भी डॉलर देखें तो वो 160 से ऊपर ट्रेड हो रहा है। इसका इफेक्ट किस पे आएगा? इसका इफेक्ट दोबारा जो सा आपका टेक्नोलॉजी कंपनीज पे आएगा, और टेक्नोलॉजी कंपनीज एक दफ़ा फिर अप्रिशिएट होकर ऊपर आ जाएंगी। अगर डॉलर इसी तरह बढ़ता रहा तो आपको, जिस तरह मैंने आज से तकरीबन 4 दिन पहले मशवरा दिया था कि आप लोग टेक्नोलॉजी में अपनी इन्वेस्टमेंट करें, और टेक्नोलॉजी आज देखें माशाल्लाह कहाँ पे खड़ी है। नेटसोल सिर्फ इन 3 दिनों के अंदर 9 रुपये से ज़्यादा इजाफा कर गया है, जो कि उसके हिसाब से एक बेहतरीन तकरीबन 14% का इजाफा बन रहा है। तो खुदारा आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अपना नुकसान मत करें, बाय ऑन डिप करें। मार्केट नीचे इतनी नहीं जाएगी जो हम अभी सोच रहे हैं कि मार्केट 35,000 34,000, शायद यहाँ से 3,000 पॉइंट गिरा जाए। तो बताएं किस किस बेस पे मार्केट गिरने वाली है? मार्केट यहाँ से नहीं गिरने वाली। थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे हो जाए तो वो उसको मार्केट का एक फ्लो समझिएगा। सिर्फ एक मॉनेटरी पॉलिसी है जिसकी वजह से मार्केट इस पर होल्ड किए हुए है, और मॉनेटरी पॉलिसी जो सी वो आ रही है वो मंडे को आ रही है। काइबर रेट आपका बढ़ता है, फिर मार्केट के नीचे आने की तवक्को है। अगर कोरोना की वजह से आने होती तो आज से 5 दिन पहले मार्केट नीचे आ जाती। अब एक नज़र मार्केट के इन्वेस्टमेंट पे डाल लेते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट किस में हो रही है और साथ में लोकल इन्वेस्टमेंट किस में हो रही है। ओवरऑल देखें तो आपके जो FIPI हैं वो इस वक्त बाइंग साइड पे ज़्यादा आना शुरू हो गए हैं। सीमेंट को ये लोग बाय कर रहे हैं जो फॉरेन कॉरपोरेट्स हैं, और इसके अलावा इन्होंने बाय किया ENP को। ENP को ओवरसीज पाकिस्तानी जोन से वो सिर्फ बाय कर रहे हैं, और उसके अलावा देखा जाए बाकी सब के अंदर इनकी सेलिंग है। लेकिन एक सेक्शन जिस पर मैं बड़ी देर से आपको बार बार तवज्जो दिला रहा हूँ कि आपका टेक्नोलॉजी का सेशन, ये देखें टेक्नोलॉजी को ये लोग मुसलसल बाय कर रहे हैं। इन्होंने छोड़ा नहीं किसी पॉइंट पे इसको बाय करना, क्योंकि आने वाले वक्त में इनको पता है कि टेक्नोलॉजी जोन से वो किस मुकाम पे होगी। हमें भी टेक्नोलॉजी में इसी तरह अपना एक व्यू बनाना पड़ेगा ताकि टेक्नोलॉजी के साथ हम ऊपर जा सकें। इसके बाद अगर देखें कि हमारे जोन से FIPI हैं वो क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअल जोन से वो बाइंग साइड पे हैं, कंपनीज धड़ाधड़ चीज़ें खरीद रही हैं, और बैंक जोन से वो भी खरीद रहे हैं, NBFC भी खरीद रहा है। सिर्फ म्यूचुअल फंड जोन से वो धड़ाधड़ चीज़ें बेच रहा है, लेकिन म्यूचुअल फंड सबसे ज़्यादा सीमेंट को बेच रहा है। मैंने आपको कल भी बताया था कि सीमेंट में से म्यूचुअल फंड अपने फंड्स को निकाल रहा है, और हम लोग सीमेंट को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। अगर म्यूचुअल फंड इसमें से निकल रहा है तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि सीमेंट को भी साइड पे रखें। सीमेंट में कोई ना कोई बैड न्यूज़ आने वाली है जिसकी वजह से सीमेंट मजीद हो सकता है नीचे चला जाए। फर्टिलाइज़र को ये बेच रहे हैं, फूड को माइनर सा बेच रहे हैं, ENP को खरीद रहे हैं, और उसके साथ पावर को बेच रहे हैं, लेकिन ये बैंक्स को भी खरीद रहे हैं, और इसके साथ ये लोग टेक्नोलॉजी को भी खरीद रहे हैं। अगर आप ये देखें तो ये लोग टेक्नोलॉजी को भी खरीद रहे हैं। म्यूचुअल फंड भी टेक्नोलॉजी को खरीदने पे आ गया, जिसकी वजह से टेक्नोलॉजी में अब बूम आना शुरू हो गया, टेक्नोलॉजी ऊपर जानी शुरू हो गई है। और बाकी अगर देखा जाए म्यूचुअल फंड के बाद अदर ऑर्गेनाइजेशन ये भी बेच रही हैं, ब्रोकर प्रॉपर्टी बेच रही है, इंश्योरेंस बेच रही है। तो इस वक्त अगर ओवरऑल देखा जाए तो फोकस जोन सा है वो टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा है बाकी सेक्टर्स की निस्बत। और ख़ास तौर पे जब कोरोना का फियर होता है तो उसमें आपकी टेक्नोलॉजी जो सिर्फ बढ़ती हैं, नीचे नहीं आती। इजाज़त दें, अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो, अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।